बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, किस्मत से आपके हुजूर फिर वही गुड न्यूज़ लाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी के साथ आज मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो एक पत्रकारिता धर्म होता है वो मैंने निभाया है। और मुझे लगता है कि आज खुशी इस बात की हो रही है कि जब एक पत्रकार कोशिश करता है तो उसके नतीजे सामने आते ही हैं। और ड्यू के यूजी एडमिशन्स के लिए मॉप राउंड के रूप में वो राउंड आ चुका है। लेकिन ये मॉप राउंड ऐसे ही नहीं आया, इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़े और तब जाके ये गुड न्यूज़ आपको मिली है। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन हमने आपको पोस्ट में डाल दिया था और आपसे कम से कम इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप उस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं सीखेंगे, आपको कोचिंग का अड्डा चलाने वाले, कॉलेजों की अपडेट और यूनिवर्सिटी अपडेट्स के नाम पर जो है वो बरगलाने वाले बहुत सारे जो है वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कि वो जो बताएंगे आप उसे ही सच मान लेंगे। इसलिए आज से एक और चीज़ आप सीख लीजिए कि नोटिस को अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। बार बार मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ने की आदत डालिए। जब फ़ी रिफ़ंड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए तब भी मैंने आपको कहा कि आप बीओआई को देखिए। तो इसलिए कोई भी नोटिस आए, चूँकि 4 साल की ड्यू के कॉलेज की जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है और हो सकता है कि अभी लगभग 2,500 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जर्नी शुरू हो जाए और शायद वो भी उस ट्रेन में सवार हो जाएं जहां कि आपके पहले आपके दोस्त, आपके जानने वाले पहुंच चुके हैं। तो कोशिश यही होगी कि आप सब भी उसमें पहुंचें, लेकिन थोड़ी सी आपको निराशा भी होगी, क्योंकि इस मॉप अप राउंड में ड्यू के लगभग सारे कॉलेज शामिल नहीं हैं, केवल गिनती के 12 कॉलेज इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि उस नोटिस का स्टार्टिंग ही शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज और प्रोग्राम से होती है। और उसमें ये हवाला दिया जाता है कि यूजीसी ने 4 अक्टूबर को एक लेटर लिखा था और यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स और कॉलेज के ये आपका जो कैंडिडेट्स और तमाम और इंस्टीट्यूशन लोगों, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की और उसको इन्होंने नहीं माना। पर सच्चाई तो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी को ये चीज़ माननी थी तो यूनिवर्सिटी 30 तारीख से पहले भी मान सकती थी। 30 सितंबर को फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड करके विश्वविद्यालय का एडमिशन ब्रांच बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ गया, बावजूद और इसके कि जब तमाम जो ड्यू के शिक्षाविद कहते रहे कि कॉलेजेस में अभी सीटें खाली हैं, उनको भरा जाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं और इस तरह हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। बहुत से पेरेंट्स और बहुत से जो है वो एडमिशन एस्पिरेंट्स लगातार लिखते थे, वो निराश भी थे, सर राउंड होगा कि नहीं होगा, राउंड होगा कि नहीं होगा। उनके कमेंट का मैंने एक भी कमेंट का जवाब नहीं दिया कि राउंड होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे याद आया कि कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी आँखों में, और अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता। और इसी तरह से जो है वो कई प्रिंसिपलों ने आकर कैमरे पर अपनी बात कही, अपने कॉलेज का एग्जैक्ट फिगर बताया कि कितनी सीट्स उनके यहाँ वैकेंट हैं और क्यों वैकेंट हैं, उन्होंने ये भी बताया। ड्यू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य सुनील शर्मा का हम बहुत आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने कहा था कि ड्यू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा था कि अगर सीटें खाली बचती हैं तो कॉलेजों को कहा जाएगा कि वो 12th के स्कोर पर एप्लीकेशन मंगा के भी एडमिशन कर सकते हैं। तो लिहाजा वो एक बार फिर से बात करेंगे कि क्यों ना एक मीटिंग बुलाई जाए। और दिल्ली विश्वविद्यालय में आज प्रिंसिपलों की मीटिंग हुई और दिन भर सुबह से ही ये चर्चा थी कि ये एक राउंड लाया जा सकता है। उस राउंड का नाम क्या हो, ठीक है, मॉप अप राउंड के नाम रखने के पीछे भी क्या कहानी है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप सुन लीजिए कि क्या था। जो पिछला राउंड था उसको फाइनल जो है स्पेशल राउंड कहा गया। ये फाइनल वर्ड्स पे ड्यू के जितने भी शिक्षाविद थे उनको बड़ी आपत्ति थी। जब सीटें खाली हैं तो कोई चीज़ फाइनल कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई टास्क अभी पूरा ही नहीं हुआ तो फाइनल कैसे कर दें? लेकिन अब फाइनल तो कर चुके हैं। तो फिर अब एक नया नाम मॉप अप राउंड जो है वो जनरली मेडिकल के टर्म में आप सुनते आए हैं। जब मेडिकल की काउंसलिंग होती है उसमें मॉप अप मतलब ये है कि जब सारे राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एक राउंड
लाया जाता है तो वो मॉप अप राउंड होता है। मॉप अप का मतलब ये है कि जो सीटें बची हुई हैं उन्हें किसी तरीके से एग्जॉस्ट किया जाए। एग्जॉस्ट, जी हाँ, यानी कि ख़त्म किया जाए, मतलब एडमिशन दो और मामला ख़त्म करो भाई, उनका भी पढ़ने का हक़ है। सीटें खाली है तो आप दीजिए, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल करता हो, ये उसकी शर्त है। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो अभी ये राउंड लाया गया है उसमें यही सारी बातें हैं। मोटे तौर पर इस राउंड की शुरुआत जो है 11 अक्टूबर से हो रही है और आज अपने चूँकि इतनी रात गए वीडियो करने के लिए आपको इसलिए बताएंगे कि आज मेरी बिटिया का स्कूल ट्रिप एक जयपुर गया हुआ था और वो स्कूल ट्रिप जो है वो रात को 11 बजे के बाद लौटा है और मुझे उसको स्कूल से रिसीव करना था। इसीलिए मैंने जो है पोस्ट पहले लगा दिया था कि, और लिखा भी था कि वीडियो का वेट करिएगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है बच्चे नोटिस पढ़ के समझ गए होंगे। एक दो मोटी मोटी बातें हैं जिनको आप जान लीजिए जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जो कमेंट में लिखेंगे वो सवाल फिर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से पूछ के उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। देखिए, ये राउंड की डिमांड थी बहुत से लोगों की कि वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सेंट्रलाइज नहीं है ये राउंड। साफ साफ लिखा गया है कि कॉलेज ही एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे और वहीं आपको अप्लाई करना है। यानी आपको अब अगला काम क्या करना है, आप कल सुबह जो है वो कॉलेजेस की वेबसाइट देखना शुरू कर दीजिए। अब जो एप्लीकेशन मंगाई जाएंगी वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर स्थिति जो है वो कल तक स्पष्ट होगी, लेकिन कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि ब्यौरा आपको वहीं पर मिलेगा। वैकेंट सीट्स आपने देखी ली है, जो है वैकेंट सीट आ चुकी है। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जैसे पॉपुलर प्रोग्राम्स में भी सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में भी खाली हैं। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको तो आप छोड़ ही दीजिए, उनमें तो खाली है ही सीट। अनरिजर्व में भी है, साइंस के बहुत से कोर्सेज में है। होम साइंस को लेकर इस बार बड़ा रहा कि उसकी सीटें नहीं भरी। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में उसकी सीटें खाली हैं। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम इनकी सीटें जो है वो हैं। बीए प्रोग्राम के भी कई पॉपुलर कॉम्बिनेशंस में भी सीटें हैं और बाकी लैंग्वेज कोर्सेज़ के साथ उनका कॉम्बिनेशन मिलाकर भी है। तो जाहिर बात है कि बहुत ही समझदारी के साथ आप लैंग्वेज कोर्सेज़ के साथ अपना कोई एक सब्जेक्ट मिला के, मान लीजिए जैसे म्यूज़िक प्लस पॉलिटिकल साइंस या संस्कृत प्लस हिस्ट्री, इस तरह के कॉम्बिनेशंस लेकर भी आप जो है वो एडमिशन का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब लगभग ईयर एंड की तरफ हम पहुंच गए हैं। तो अब फिर से उसमें आते हैं कि शेड्यूल में 11 से 15 तक कॉलेज अपने यहाँ जो है वो एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे और उसकी जो है वो प्रक्रिया अपनाएंगे। अब इसमें दो प्रक्रिया चलेंगी। पहली प्रक्रिया यूनिवर्सिटी ने कही है कि CSAS राउंड जैसे हुए हैं, जो उनका नॉर्मलाइज स्कोर है उसके आधार पर मेरिट बना के आपका एडमिशन किया जाएगा। लेकिन ये तो अभी भी किया जा रहा था, लेकिन उसमें प्रेफरेंस शीट और बाकी और चीज़ों की भी थी, जो कि अब प्रेफरेंस शीट नहीं है। इसमें कोई प्रेफरेंस शीट नहीं है। अब जो कॉलेज हो सकता है कुछ नियम डिसाइड करें, हर कॉलेज का एक अपना नियम हो सकता है। जो कॉलेज फेरी में है, थोड़ा सा जो है वो बॉयज़ को निराशा होगी क्योंकि इसमें गर्ल्स कॉलेज ज़्यादा हैं, जैसे आदित्य महाविद्यालय, भगनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, लेडी इरविन कॉलेज। तो ये जो है वो गर्ल्स के कॉलेज हैं, तो वहाँ पर भी सीटें वैकेंट हैं। कुछ ऐसी भी संभावनाएं थी कि कुछ और कॉलेज इस फेरी में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए हैं। तो आपको वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देनी होगी और ये फ़ीस जमा करने और ये पूरा जो प्रोसेस है ये 20 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी इसी बीच में आपकी एप्लीकेशन भी आपको जमा करनी है 15 तक, फिर उसका प्रोसेसिंग वगैरह होगा और आपकी जो है वो फ़ीस भी जमा हो जाएगी। तो काफ़ी बड़ा समय जो है वो मॉप अप राउंड के लिए दिया गया है और इसके लिए आप इस चैनल को धन्यवाद दे सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पेरेंट्स को और एडमिशन एस्पिरेंट्स को, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने बताया कि किस किस तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या हो तो जो है आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। बहुत से पेरेंट्स का यही कहना था कि कॉलेज वाइज अगर एडमिशन हो तो सीटें भी भर जाएंगी और हो सकता है कि उनके बच्चे को भी DU में पढ़ने का सपना साकार हो जाएगा। तो अब ये सपना जो है वो साकार होने की तरफ है और मुझे खुशी इस बात की है कि जो प्रशासन ने हमारी बात सुनी और तमाम वो देखा। आप वो सारे वीडियोस स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इस पूरे सुपर राउंड को लेकर 5 वीडियोस हमने की थी, जिनमें DU के इन कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी, और उन सभी लोगों ने
जो है बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है वो बात रखी थी, और वो बात विश्वविद्यालय प्रशासन और यूजीसी के कानों तक पहुंची, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। इसके लिए हम डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी उस बात की लाज रखी जो उन्होंने कहा था कि वो लार्ज जो इन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में होगा वो काम वो करेंगे, और उन्होंने वो काम कर दिखाया है। तो फिलहाल अब अगला काम आपको करना है, बहुत सावधानी से वैकेंट सीट देखिए, उनकी लिस्ट बनाइए। इसमें यूआर कैटेगरी में भी काफ़ी सीटें हैं और रिज़र्व कैटेगरी में तो है ही। तो किसी वजह से रिज़र्व कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जो चूक गए थे, जिनको एडमिशन नहीं मिला था, उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स नहीं होने की वजह से, जैसे मान लिया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और इसका जो अपडेटेड सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का था, तो वो आजकल में उसको पूरा कर लें, ताकि जो है वो डॉक्यूमेंटेशन उनका अपडेट रहे और उनको एडमिशन मिलने में किसी तरह की परेशानी ना हो। आपके सवाल जो भी हैं वो आप इस कमेंट में लिख दें, क्योंकि इसके जवाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से लेकर हम उसको दिखाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको फिर से एक बार बधाई, आपकी जीत हुई है, और आपकी जीत हुई है तो आपके डीयू में पढ़ने का सपना भी अब साकार होने की तरफ बढ़ चला है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।